this is Shreya. I hope you all are doing good. So welcome back to my channel and welcome to another video. And I know मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ, बट सीरियसली अभी मैं कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा बिजी थी एंड मैंने बहुत सारा सिलेबस भी कंप्लीट करा है अपने पिछले कुछ दिनों में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि मैंने अब तक क्या क्या कर लिया है। अराउंड मैं 10 to 15 डेज़ बाद वीडियो डाल रही हूँ एंड सीरियसली मैंने इन 15 डेज़ में बहुत सारा काम कंप्लीट कर लिया है अपना। सो आई विल टेल यू अबाउट दैट इन दिस वीडियो, ऑल द थिंग्स दैट आई हैव डन। एंड ऑल्सो मैंने अपना केमिस्ट्री का सिलेबस भी पूरा कंप्लीट कर दिया है। सो या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। So first of all, now let's start with the chemistry वाला part. एंड आई शो यू माई नोट्स वगैरह जो भी मैंने कंप्लीट करे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द केमिस्ट्री वाला पार्ट। सो मैं अपने सारे नोट्स वगैरह लेकर आ चुकी हूँ जो भी मैंने कंप्लीट करे हैं। तो ये सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एंड जितना भी मैंने काम कंप्लीट किया है वो सब भी दिखाऊंगी। ऑल्सो मैं ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेरा केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड आई नो कि मैं इतने दिनों से अपडेटेड नहीं थी बिकॉज मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा काम करना था एंड मैं बहुत ही ज़्यादा पीछे चल रही थी। तो इसीलिए मैंने सोचा फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ लेट्स कवर द सिलेबस बिकॉज आई नो मुझे 11th का भी रिवाइज करना है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेते हैं एंड अपना काम कंप्लीट करते हैं। सो नाउ लेट मी शो यू कि जो भी मैंने काम कंप्लीट करा है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू माई केमिस्ट्री के नोट्स, आई मीन जो भी मैंने कंप्लीट करे हैं। सो लास्टली मैं मीन्स वाला चैप्टर कर रही थी एंड ये मेरा ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसकी नोट्स भी पूरी तरह से कंप्लीट कर ली हैं एंड आई थॉट ये वाला थोड़ा छोटा चैप्टर था, तो मतलब नोट्स वाइज बिकॉज हेलो एल्कीन्स एंड एल्डिहाइड्स वाले चैप्टर में सीरियसली बहुत ज़्यादा बड़े नोट्स बने थे, इसलिए मेरा हाथ दुख गया था उन्हें लिखते लिखते। बट इसके नोट्स थोड़े बहुत कम थे। सबसे ज़्यादा चैप्टर के आई थॉट एल्डिहाइड्स वाले थे एंड आई थॉट इस वाले सेकेंड वाली बुक में सबसे ज़्यादा छोटे नोट्स मेरे इसी चैप्टर के बने हैं। एंड नाउ लेट्स कम टू बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर। सो हेयर द एमीन्स वाला चैप्टर एंड्स। नाउ बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो मैं अपने नोट्स बनाना स्टार्ट किए एंड मैंने एमीन्स वाला चैप्टर कंप्लीट किया था उस दिन एंड उसके बाद मैंने उसी दिन मैंने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था एंड मैंने इसके नोट्स पूरे कंप्लीट नहीं करे। आई मीन मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा थक गई थी एंड मैंने सोचा कि इस वाले में पूरी थ्योरी है एंड मुझे लर्न नहीं करना है सारा कुछ। तो मैंने बल्कि उस वाले चैप्टर की फ़ोटो स्टेट निकलवा लिया इन वाले नोट्स की बिकॉज सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी एंड अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ और लिखूँ। हेयर आर द नोट्स, आई मीन नोट्स। आई नो आपको ये इतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा बट इट इज़ अ बिट डल, आई मीन थोड़ा इतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, बट मैंने अपना काम चला लिया है। एटलीस्ट मुझे दिखाई तो दे ही रहा है थोड़ा बहुत जितना भी है, तो मैं इससे रिवाइज़ कर लूँगी एंड आई थॉट इट इज़ गुड। इसमें सारी चीज़ें रखी हैं, बाकी का जो भी कुछ बचेगा वो मैं अपनी बुक से कर लूँगी बिकॉज बुक से तो मुझे लास्टली रिवाइज़ करना ही है। तो हेयर इज़ द कंप्लीट केमिस्ट्री वाला पार्ट। तो नाउ फाइनली मेरा केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो गया है एंड नाउ आई फील अ बिट रिलैक्सड एंड अभी केमिस्ट्री बंद करते हैं एंड नाउ आई विल शो यू कि मैंने अदर सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करी हैं। केमिस्ट्री डन फाइनली। Now here is my physics and maths की notebook. First of all, let's start with mathematics वाला part. Mathematics की notebook and lastly मैंने applications of integrals वाला chapter complete करा था and उसके बाद फिर मैंने differential equation वाला chapter start किया था। तो ये वाला चैप्टर मैंने कंप्लीट करा एंड ऑल्सो आई नो अभी मेरे को इंटीग्रल्स वाले चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बिकॉज अभी मैं इतनी श्योर नहीं हूँ उस चैप्टर के बारे में, तो मुझे वो भी करना है। चैप्टर मैंने कंप्लीट किया एंड इसके बाद मैंने नेक्स्ट चैप्टर है वेक्टर्स। ऑल्सो वेक्टर्स वाला चैप्टर भी मेरा कंप्लीट हो गया है बट मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा कम नोट्स बनाए बिकॉज जो मेरे 11th के नोट्स हैं मैंने उनमें बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने जो भी चीज़ वहाँ पर लिखी हुई थी वो मैंने ज़्यादा नोट डाउन नहीं करी है, तो मैंने बस थोड़ा बहुत ही नोट डाउन किया है एंड मेरा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है मैथ्स में। सो या दिस वाज अबाउट मैथ्स। तो मैथ्स में मैंने इतना ही कंप्लीट किया है। नाउ थर्ड इसके बाद मेरे 2-3 चैप्टर्स और रह गए हैं, उसके बाद मेरा मैथ्स का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। सो फिजिक्स में मैंने लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट करा था। उसके बाद मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर स्टार्ट करा है। ये रहे इसके नोट्स जो भी मैंने कंप्लीट करे हैं अभी तक
एंड मेरे नोट्स रह गए हैं, मैंने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। मैं सीरियसली नोट्स लिखने में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है एंड इसी चैप्टर के सिर्फ नोट्स पेंडिंग है, बाकी के मेरे सारे चैप्टर्स के नोट्स कंप्लीटेड हैं। बाद नाउ मैंने अभी रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया है एंड सीरियसली अभी तक मैंने इसे जितना भी पढ़ा है, आई मीन ये मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा हुआ है, आई थॉट ये वाला चैप्टर 10th के बहुत सारे टॉपिक्स कवर करता है। तो आई थॉट इट स्टार्टिंग वाला पार्ट मेरे लिए थोड़ा बहुत ईजी है, बिकॉज जो मिरर वाला पार्ट था एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला पार्ट में मुझे पूरा अच्छे से आता है। आई मीन बस मुझे रिवाइज करना है एक और बार। तो आई थॉट स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा इजी लगा था एंड दैट्स वाई मैंने जो बेसिक रूल्स वगैरह होते हैं, ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है रिफ्लेक्शन के बारे में, तो वो मैं बुक से ही थोड़ा बहुत रिवाइज कर लूँगी। अभी मैंने यहीं तक करा हुआ है। सो दिस इज़ माई फुल अपडेट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। सो नाउ अभी मैंने आपको पूरा स्टडी अपडेट दे दिया, जो भी मैंने चीज़ें कंप्लीट करी। सीरियसली अभी मैंने इंग्लिश वगैरह कोई और सब्जेक्ट नहीं स्टार्ट किया है, ऑप्शनल वाला भी सब्जेक्ट मैंने ले रखा है। तो मुझे वो भी कंप्लीट करना है। एंड इंग्लिश के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। इंग्लिश तो जब से मैं बुक लाई हूँ उसके बाद मैंने उसे खोल कर भी नहीं देखा। आई सीरियसली डोंट नो द फर्स्ट चैप्टर नेम। मुझे एक भी चैप्टर का नेम नहीं पता, कुछ भी नहीं का। एंड मुझे 2 बुक्स कंप्लीट करनी है, आई मीन सबको ही करनी है वो तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया इंग्लिश में। ऑल्सो ग्रामर वाला पार्ट भी है। तो मैं अपने फ़ोन के लिए एक चार्म लाई थी सो दैट उसकी ब्यूटी एनहेंस हो जाए, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो दिस इज़ द ब्यूटीफुल चार्म, आई नो इट इज़ सो प्रिटी एंड या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। बाय बाय।